एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है लो इंटरेस्ट रेट्स रखती है और मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। लो इंटरेस्ट रेट्स रख के मनी सप्लाई बढ़ाना मोटिव नहीं होता, मोटिव ये होता है इकोनॉमी को एक्सपेंड करे। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मोटिव क्या होता है? इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करे, ज्यादा सेल करे, ज्यादा सैलरीज दे, ज्यादा लोगों की सैलरीज बढ़ जाएं, इंक्रीमेंट ज्यादा मिले, लोगों को, बिजनेसेस को प्रॉफिट ज्यादा हो, ये है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाने के लिए फिस्कल एंगल से हमने देख लिया कि टैक्स रेट गिरा दो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे। मॉनेटरी एंगल से देखें अगर तो मॉनेटरी एंगल से ये है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट गिरा देगी ताकि बिजनेसेस लोन्स लें और बिजनेस सेटअप करें, लोग लोन्स लें, परचेजिंग करें, सही है, इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो इंटरेस्ट रेट्स गिराने से इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, लेकिन इस इकोनॉमी एक्सपेंड होने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ने से मनी की कदर गिर जाती है और मनी की कदर गिरने से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे मनी की कदर, पैसे की कदर गिरने से एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ सकती है और पैसे की कदर गिरने से आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसके। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में यह है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ना तो बिजनेसेस लोन्स लेते हैं तो बिजनेसेस भी एक्सपेंड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं करेगी, ना तो लोग लोन लेके कोई चीज़ खरीदते हैं तो लोग भी जब कोई चीज़ लोन लेके नहीं खरीदेंगे तो चीज़ों की डिमांड गिर जाएगी। तो इससे फिर इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो जाएगी, इकोनॉमिक आउटपुट लो हो जाएगा, जीडीपी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो डिमांड है ना प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से, सही। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स में ऑपरेट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है और लोन्स नहीं लेते ना बिजनेसेस, ना लोग जो है ना परचेजिंग इतनी कर रहे होते हैं उसमें, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश तो है नहीं और लोन्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो लोग बस अपनी ज़िंदगी डे टू डे जी रहे होता है, सही। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर जब लोग अपनी ज़िंदगी को लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए खर्चे नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो जाएगी। जब लोग खरीदेंगे नहीं तो सप्लायर बेचेगा नहीं, सप्लायर बेचेगा नहीं तो सप्लायर बंद भी हो सकता है, सही। और फिर इसके अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट वगैरह वगैरह, फिर बहुत सारी कहानी आगे। एक्सचेंज रेट्स को लेकर भी कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी यहाँ लिखी हुई है, चाइना की मिसाल लेके ही लिखी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चाइना जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है बिकॉज वो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहें और उसकी करेंसी चीप रहे, तो वो मनी सप्लाई बढ़ाता रहता है। मतलब वो जैसे ही उसकी करेंसी स्ट्रांग हो रही होती है तो वो नोटें छापता है, चाइनीज युआन छापता है और युआन के बदले यूएस के बॉन्ड खरीद लेता है, सही। तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है चाइना की, तो एक्सपेंड होती रहती है चाइना की इकॉनमी। जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी चाइना पे जेब नहीं देती। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो मुल्क अपनाता है कि जो इंपोर्ट बहुत कर रहा था और उसके मुल्क से डॉलर जाए जा रहे थे, ठीक है ना, तो और इंपोर्ट्स बहुत मजबूरन करनी भी पड़ रही है। तो इंपोर्ट्स अगर करनी पड़े तो वो नहीं चाहेगा कि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव पड़े। तो वो मुल्क जो नहीं चाहता कि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव पड़े, वो चाहता है कि उसकी अपनी करेंसी जो है, जैसे पाकिस्तानी रुपी, वो स्ट्रांग हो। अब पाकिस्तानी रुपी को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग होगा तो फिर बाहर से इंपोर्ट्स कम महंगी पड़ेगी। पाकिस्तानी रुपी को स्ट्रांग करने के लिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि नोट ज़्यादा छापे, सही है। और गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा गवर्नमेंट के पास डॉलर्स आए। जब गवर्नमेंट चाहेगी ज़्यादा डॉलर्स गवर्नमेंट के पास आए ताकि जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो उससे पे ऑफ हो जाए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट मुल्क से डॉलर शॉर्ट हो जाए और फिर इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है और क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसके बलबूते पे हमारे पूरे मुल्क की बिजली बनती है और पूरे मुल्क की बिजली अगर महंगी पड़ जाए तो फैक्ट्रीज का आउटपुट महंगा पड़ जाएगा। फैक्ट्रीज का आउटपुट महंगा पड़ जाएगा तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट भी नहीं कर पाओगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी आपके जो है ना खराब हो जाएंगे, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव है तो बिजली एक्सपेंसिव है तो सब एक्सपेंसिव है, डोमेस्टिक लिविंग भी एक्सपेंसिव है और बिजनेसेस का चलना भी एक्सपेंसिव है। क्लियर है? बहरहाल तो ऐसा मुल्क जो कि अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखना चाहता है, वो मनी सप्लाई को नहीं बढ़ाना चाहता, अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखना चाहता है, वो जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक्सचेंज रेट पे भी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट रेट्स पे भी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और एक्सचेंज रेट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपकी इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट को लेकर एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। एक्सचेंज रेट को लेकर भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है, ठीक है।
और दूसरी एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है मॉनेटरी पॉलिसीज, और दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं? फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है ना। उसमें भी आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती हैं। ये सब बहुत अच्छे से अब तक के लेक्चर में कवर हो गया है, और इसके बाद भी अगर ये लेक्चर लेने के बाद भी समझ ना आ जाए तो रीटेक दिस लेक्चर, रिकॉर्डेड है तो आप दोबारा ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरा सुनने के बाद दोबारा जब सुनेंगे ना तो सारी चीज़ें जगह पर बैठ जाएंगी जहन में। इस तरह के लेक्चर होता है।